दोस्तों, मैं उनका साक्या रैंक कोचिंग सेंटर में और यस उनका हम लोग का स्वागत है। आप लोग हिंदी के अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी का एक बहुत ही अच्छा सेट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सेट लेके आए, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। देखना आप लोग प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो इसमें आज पीसी पे नहीं है हम लोग, तो थोड़ा सा आपको अगर टिक लगवाना पड़ेगा तो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो है प्रयोजन का समानार्थी नहीं है और नहीं है, तो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, हेतु होता है, ठीक है। नियोजन नहीं होता है, नहीं पूछा गया तो ऑप्शन आपका डी से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला देखते हैं हम लोग। रिज का विलोम पूछ रहा है आपसे। रिज का विलोम कौन होगा? तो रिज का होता है, रिज मतलब गोल टाइप का, इसका हो जाएगा बक्र। रिज मतलब सीधा, इसका उल्टा हो जाएगा बक्र, ठीक है। रिज का विलोम बक्र, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है भाई। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम का बोध हो रहा है? आप भला तो जग भला, सर्वनाम किस प्रकार का भेद? अनिश्चय, संख्यावाची, निजवाचक, ठीक है, संबंध बोधक। आप भला तो जग भला, इसमें ध्यान रखना है कि तो जग भला कहा गया है तो संबंधवाचक सर्वनाम है और निजवाचक तब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिलायन होता तो जब आएगा आप भला तो जग भला, ठीक है। यहाँ पे संबंधवाचक क्या कहलाएगा? संबंधवाचक, ठीक है। कई जगह पे निजवाचक भी करा देता है। कौन सा पुल्लिंग शब्द ही बताना है? कड़ी होती है, संतान होती है, चील होती है, सरसों और क्या कहते हैं चील होता है, ठीक है। सरसों होती है, कड़ी होती है, संतान होती है, ठीक। तो ऑप्शन आएगा चील। चील एक पक्षी का नाम है, ठीक है। तो तुलसीदास रचना किसकी है? मोटम रचना है आपके, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। कवि का नाम नहीं, रचना का नाम है, ठीक है। किसकी कृति क्या होता है हम लोग? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी हुई है इसको। अन्य अन्य तक किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रभा खेतान जी की, किनकी है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है, अन्य से अन्य तक, ठीक है। काफी बार पूछी गई, इनको आप ध्यान रखिएगा। राम आम खाता है, कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो राम आपका आम खाता है, कर्म और कृतवाच्य है। सीता आम खाती है, क्या कहलाएगा? कृतवाच्य। यहाँ कर्ता के आधार पे क्रिया चेंज हो जाए, जैसे राम आम खाता है, यहाँ कहेंगे सीता आम खाती है, क्या हो जाएगा आपका? कृतवाच्य, ठीक है। रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसके तीन अर्थ होते हैं, मोती के अलग, मानस के अलग, चून के अलग। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका हो जाता है फिलिप अलंकार। क्या हो जाता है? फिलिप अलंकार। तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है, तीनों रूपों में अलग अलग हो जाता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग। एक पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? चांद गलत लिखा हुआ है, अंक चंद बिंदी आती, अंक गलत लिखा हुआ है, आंख गलत, अंगना सही लिखा हुआ है, ठीक है। अंगना मीन्स होता है सुंदर स्त्री, ठीक है, और ये अंगना मीन्स घर का आंगन भी होता है। आगे घोंसले में चिड़िया है, हम इसमें कौन सा कारक है? में पेपर अधिकरण कारक आता है, क्या आता है? अधिकरण कारक, ठीक है। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक की पार्ट है, आपको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। कनप्रिया की रचना है, कनप्रिया बहुत ही अच्छी रचना है, धर्मवीर भारती ने लिखी हुई है, काफी बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। विलुप्त स्वर किसे बोलते हैं? ओम करके बोला जाता है, इसका उच्चारण ओम होता है, ठीक है, ओ ओम ऐसा करके, ये वाला सही होगा, ओम, ठीक। ओ निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव की बात कर रहे हैं हम लोग। खेत तद्भव है आपका, इसका क्षेत्र होता है, क्या होता है? क्षेत्र, तो यही तद्भव हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? लाश, पतलोम, धड़ाम, क्या कहलाएगा? धड़ाम शब्द क्या है? देशज है, ठीक। और बाकी आपके अलग अलग भाषाओं के हैं, ठीक। छछूंदर के सिर पे ना भाई चमेली, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, क्या कहलाएगा? छछूंदर के सिर पे ना भाई चमेली, ठीक है, चमेली का तेल। ऋग्वेद का संधि विच्छेद किया, ऋक धन वेद होता है, ऋक धन वेद का प्यालंत आएगा, ठीक है। अतः ऑप्शन ए सही। संधि व्यंजन होती है जब कोई घोष वर्ण मिलता है तो का गा हो जाता है, ठीक, ऋग्वेद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
आप बीती में समास कौन सा खूब पूछा जाता है? अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई आप बीती कहलाएगा। तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा दंत सकार, बिल्कुल इसे मूर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन सकार। ठीक है। का होता है कंठ, चा होता है तालब, तालब। ठीक है। सा आपका होता है आपका, इसे तालब बोलते हैं। ठीक है। तो ये सभी गलत थे। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही। उच्चारण दृष्टि से पूछा गया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? हिंदी में गया का उच्चारण परंपरागत से भिन्न हो गया है। दो महाप्राणों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलती है। विसर्ग कंठ से होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त वर्ण है भी सही है। तो आपका कौन हो जाएगा? डी। कौन सा गलत पूछा गया? ठीक है। तो इसलिए आपका कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। ठीक है भाई, कौन सही हो जाएगा? बी। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्षेत्रज्ञ संयुक्त होते हैं या आपका अंतरस्थ वर्ण। कैसा है? अंतरस्थ वर्ण। ठीक। मृत्युंजय पद में समास वैसे तो तत्पुरुष में अलोक होता है, ऑप्शन ना हो तो बॉबरी सही होता है। इसको ध्यान रखिए आप लोग। अलोक तत्पुरुष है या फिर नहीं है तो बॉबरी। अलंकार में उपवर्ग पूछ रहा है तो अलम धनकार होता है। क्या होता है? अलम धनकार। तो अलंकार में अलम उपसार उपसर्ग है आपका। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? यह के बारे में पूछा गया और ये बताया गया था कि जब ये पुस्तक किसकी है पूछाएगा तो ऐसी कंडीशन में पुस्तक भी कुछ भी नहीं, इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण। ये दो विधियां हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं जस्ट। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जिनका उच्चारण दांतों के ऊपर जीभ लगने से होता है उन्हें कहते हैं मूर्ध और दंत व्यंजन। क्या कहते हैं हम लोग? दांतों पर जब जीभ लगेगी तभी उच्चारण होगा, उन्हें कहते हैं दंत। इसीलिए इनका नाम ही पड़ा है दंत। ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म वर्ण है? सा 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 हा। ठीक है। तीनों ऊष्म होते हैं तो ये सा सा हा ये ऊष्म वर्ण है। ये अलावा अंतस्थ वर्ण थे। आवासा ये अलग है आपके। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक का अत्यल्प। ठीक है। रित का अनरित। अतः आपका विषय। ठीक है। विलोम पूछेगी, विलोम बहुत सिंपल से है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हम समझते हैं। संकल्प में उपवर्ग पूछेगी, समधनकल्प होता है तो संकल्प में सम उपवर्ग हो जाएगी आपकी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता और नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। ठीक है। लेखक और रचनाओं में कौन सी जोड़ा गलत? स्कंदगुप्त जो रचना है ये तो आपकी सही है, दिनकर जी की है। रसज्ञ ये भी सही है। अशोक के फूल ये भी सही है। स्कंदगुप्त रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है। तो कौन सा गलत है? पहला वाला। ठीक। ए ऑप्शन आपका लक्ष्मी नारायण की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कवि रचना दृष्टि से जोड़ा सही है उसे बताना है। सही नहीं है। परमल निराला जी की है, शिवराज भूषण भूफट जी की है। शब्द रसायन देव की बिल्कुल। उद्धव फतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, यही आपका अलग है। ठीक है। इनकी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। आगे पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक में उपवर्ग है, प्राक धन ऐतिहासिक होता है तो ऊपर हो जाएगी प्राक। क्यों हो जाएगी आपकी? प्राक। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तुलसीदास किसकी कविता है? तो बता चुके भी हम लोग। किसकी रचना है? निराला जी की। बहिष्कार में बही धनकार होता है तो बहिष्कार हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए विसर्ग संधि। ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है? विसर्ग संधि। इसको ध्यान रखिए आप लोग। ये क्वेश्चन थे आपके सभी इंपॉर्टेंट थे, इनको आप देखिएगा, लाइक करिए। थैंक यू। ठीक है भाई।